सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभी जो लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, इसके बाद क्या रणनीति है आप लोगों की? रणनीति तो यही है, जैसे हमारे किसान आगू का हुक्म होगा हम वैसे ही करेंगे, वरना पीसफुल यही रुके रहेंगे। बात है पहले कौन ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लोक विरोधी सरकारां मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जालिम सरकारां मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान अपनी इन वाजिब मांगों के साथ सड़कों पर डटे हुए हैं। 5 मांगे हैं जिसको कि सरकार मान नहीं रही है। सवाल यह है कि जिद अपनी जनता से क्यों है? जिस जनता की बदौलत यह सरकार बनती है, जो जनता वोट देकर इनको संसद तक भेजती है, जिनके लिए कानून बनाते हैं, वही तमाम हजारों की संख्या में किसान अपनी खेती बाड़ी, परिवार, गाय गोरू भैंस छोड़कर इन सड़कों पर आए हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जिन किसानों के ट्रैक्टर खेतों में चलते हैं, जो फसलों को ढोते हैं, वह इन दिनों अपने लिए राशन ढो रहे हैं क्योंकि वह अपने हक की लड़ाई लड़ सके। और इस लड़ाई की लंबी तैयारी के साथ वह चंडीगढ़ अंबाला बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं। यह हरियाणा और पंजाब का वह क्रूशियल बॉर्डर है जिसको कि डबल इंजन की सरकार यानी मोदी और खट्टर की सरकार ने तरह तरह से रोके हुए हैं। आपने तमाम तस्वीरों में देखा होगा कि कीलें गाड़ी हुई हैं, बड़े बड़े बैरिकेड लगाए हुए हैं, उसके बाद पत्थर की दीवारें खड़ी कर दी हैं। जी हाँ, हम सुनते रहे हैं कि सरकारें दीवारें चुनवाती हैं, लेकिन साक्षात हमारे सामने इन्होंने चुन दिया है कि किसान रुक जाएं। किसान सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है। वो सवाल ये पूछ रहा है कि क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमारे देश पर हक नहीं है हमारा, जो हमें दिल्ली जाने से रोका जा रहा है? यह राजधानी सबकी है, यह देश सबका है, यह सरकारें जनता से बनती हैं। सरकार की बदौलत जनता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी शायद इसको भूल जाते हैं और उनके मुख्यमंत्री खट्टर भी इसको भूल जाते हैं और इसीलिए हिंसा के लिए उकसाते हैं। जरा सोचिए कि जिन घरों के लड़कों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, जिन बच्चों पर लगातार प्लास्टिक की गोलियां दागी जा रही हैं, उनके घरों से खून खौलेगा, उन घरों से लोग और ज़्यादा आएंगे, तो आखिर उन्हें कौन जवाब देगा? क्या इस हिंसा के लिए, इन सब कुछ के लिए क्या हमारी सरकार जिम्मेदार नहीं होगी? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। आप सबकी तरफ से, देश की तरफ से पूछा जाना चाहिए मोदी से कि अगर अपनी जनता से प्यार है, किसानों से प्यार है, चौधरी चरण सिंह को आप एक तरफ भारत रत्न देते हो और दूसरी तरफ किसानों के लिए गोलियां दगवाते हो, ये दोनों कैसे संभव है? इसी जंक्शन पर, इसी दोराहे पर आज पंजाब का किसान खड़ा है। अब कल देखिए कि वह दिल्ली की तरफ कैसे कूच करता है या सरकार उसकी बात मानती है। अभी जो लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, इसके बाद क्या रणनीति है आप लोगों की? रणनीति तो यही है, जैसे हमारे किसान आगू का हुक्म होगा हम वैसे ही करेंगे, वरना पीसफुल यही रुके रहेंगे। यहीं बैठे रहें? यही बैठे रहेंगे, जैसे किसान आगू हमारे हुक्म करेंगे उसी के अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे। कुछ आपके नेता और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम बॉर्डर तोड़ देंगे। जैसे हमारे किसान आगू बोलेंगे, तोड़ने के लिए बोलेंगे, तोड़ देंगे, कौन सी बड़ी बात है। पहले कौन? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, भागिए भागिए भागिए, गिराएगा गिराएगा गिराएगा। आप देख सकते हैं कि वो बॉर्डर दूर आपको दिखाई दे रहा होगा जहां से लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। और ये लाखों की संख्या में पंजाब के किसान, जिसमें युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। यह भगत सिंह की वो ज़मीन है जहां वो कहते थे क्रांति के पहिया नौजवानों के कंधों से होकर गुजरता है। फिर से एक बार किसानों ने वह रूप अपना दिखाया है और फिर एक बार दिल्ली की तरफ कूच करने को तरफ है। लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव से पहले किसान अपनी वो मांगे मोदी से मनवा लेना चाहते हैं जिसको 27 महीने पहले उन्होंने आश्वासन दिया था। और उस आश्वासन के बाद अब तक कोई भी एक मांग पूरी नहीं हुई है और ये हुजूम उसी सवाल को लेकर दिल्ली पहुंचना चाहता है। लेकिन उससे पहले खट्टर और मोदी की सरकार ने अंबाला के बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर उनको कैद में रखा हुआ है। लगातार आंसू गैस के गोले, प्लास्टिक की गोलियां दागी जा रही हैं। अब आप लोग सिंधु बॉर्डर पहुंच चुके हैं। हाँ जी, क्या स्थिति है? स्थिति अजे ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। बैरियल ਅਸੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ। जी आप लोग कहाँ से चले आ रहे हैं? ਹਮ ਸ਼ੇਰ ਮਾਜਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ 50 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹਲੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਟੈਂਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਪੀਸਫੁਲ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਪਸਿਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀਆਂ 300 ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਧਰਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨੇ ਪਏ ਇਹ ਵੀ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬਾਰਡਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਐਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਏ। 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਛਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਤਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੂੰ।